अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आई वांट कि मैं ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक शेयर करूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्लूकोज स्ट्रिप्स है अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं फॉर चेकिंग ग्लूकोज लेवल। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस ग्लूकोज स्ट्रिप्स को यूज़ कर भी लेते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास एक्यूरेट होगा या नहीं। एट द सेम टाइम माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके ब्लड शुगर लेवल की वो हाई आएगी एक्सपायर्ड को यूज़ करने के बाद या लो आएगी। तो सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि नो, आप एक्सपायर्ड ग्लूकोज स्ट्रिप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड वन का आंसर है कि आपकी वैल्यू समटाइम हाई आएगी और समटाइम लो आएगी। एक्सपायर्ड ग्लूकोज स्ट्रिप्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो टोटली इनएक्यूरेट आएगा। बेसिकली उसकी रीज़न क्या है, ये जो ग्लूकोज स्ट्रिप्स होती हैं ये बेसिकली एक बायो इलेक्ट्रोकेमिकल एंजाइम सेंसर से बनी होती हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली केमिकल्स होता है। अगर ये ग्लूकोज स्ट्रिप्स एक्सपायर हो जाती हैं तो ये केमिकल प्रॉपरली आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद ये केमिकल एक्सपायर्ड हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो एंजाइम्स है, जब आप ग्लूकोज लेवल चेक करते हो और आप अपना एक ब्लड का ड्रॉप स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हो तो ये जो एंजाइम सेंसर है ये आपके ब्लड के उस ड्रॉप के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड के अंदर शुगर होती है वो डिटेक्ट होके आपके सामने आती है। बेसिकली इसका एक मेथड ये है। ठीक है, जिस तरह से ये वर्क करता है। अगर ये केमिकल एक्सपायर हो जाएगा तो या तो आपकी ग्लूकोज की वैल्यू बहुत हाई आएगी या ग्लूकोज की वैल्यू बहुत लो आएगी। इसका एक और ड्रॉबैक ये भी हो जाता है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स जिसके आप ग्लूकोज लेवल को चेक कर रहे हो विद एक्सपायर्ड ग्लूकोज स्ट्रिप्स, तो अगर आपने पेशेंट्स की जो मेडिकेशंस है या इंसुलिन्स है जो आपने पेशेंट्स को देनी है, आपने एक डोजेज आपने सेट की हुई है, लेकिन समटाइम अगर ग्लूकोज पेशेंट्स की बहुत हाई आ जाएगी उस एक्सपायर्ड ग्लूकोज स्ट्रिप्स के साथ, तो पेशेंट्स को आपकी वजह से मेजर कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। बेसिकली इट्स अ वेरी लिटल मिस्टेक, लेकिन आपके पेशेंट्स के साथ मेजर कॉज कर सकती है कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेशेंट की ग्लूकोज लेवल चेक करें तो आप ग्लूकोज स्ट्रिप्स के बॉक्स से उसकी एक्सपायरी डेट को मस्ट चेक करें। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं बिफोर चेकिंग द ग्लूकोज लेवल ऑफ योर पेशेंट्स। आप एक्सपायरी डेट को ज़रूर देखें, अगर तो वो एक्सपायर है तो वो ग्लूकोज स्ट्रिप्स आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। ठीक है, एट द सेम टाइम जब आप एक दफ़ा बॉक्स को ओपन कर ले और आप एक स्ट्रिप्स रिमूव करते हैं शुगर लेवल को चेक करने के लिए, तो इमीडिएटली आप उस बॉक्स को बंद कर दें ताकि उस बॉक्स को ह्यूमिडिटी से, एक्सेसिव कोल्ड से और हीट से भी आप उसको सेव रख सकें फॉर लॉन्गर यूज्ड। अगर आप सेफली ग्लूकोज स्ट्रिप्स को यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। एट द सेम टाइम आप जो भी आप ग्लूकोज स्ट्रिप्स का बॉक्स लें, हमेशा मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शंस को रीड करें और ट्राई टू फॉलो,
ताकि किसी भी किस्म का एरर ना हो। एट द सेम टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप बॉक्स को एक दफ़ा खोल लेते हो तो यूजुअली वो जो स्ट्रिप्स हैं वो 6 मंथ के अंदर अंदर ही आपको यूज़ करनी है, लेकिन आपने उसकी एक्सपायरी डेट को मस्ट फॉलो करना है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको हमेशा रीड करनी चाहिए बिफोर चेकिंग द पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।